नमस्कार। खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज रविवार का दिन है और अगस्त महीने की तारीख हो गई है 16, यानी आधा महीना अगस्त का जा चुका है। और अब यहाँ से सरसों का बाजार कैसा लगता है, कैसा दिखाई देता है, क्या स्थितियाँ बन सकती है, भाव कहाँ तक पहुँच सकते हैं, इन सब पर चर्चा करें। उससे पहले आपसे वही विनम्र निवेदन, यदि आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंचे। और आज बात शुरू करते हैं। सबसे पहले वर्तमान स्थिति की क्या है। देखिए, जयपुर सरसों का भाव 8500 पर अटका हुआ है पिछले 3-4 दिन से, 5 दिन से, और 8000 के लेवल पर भरतपुर मंडी का भाव अटका हुआ है कई दिन से। 20-30 वहाँ भाव ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन यहाँ बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रहा। जयपुर का भाव तो बिल्कुल स्टेबल है। दूसरी मंडियों में भी कोई बड़ी घटबढ़ नहीं हो रही है। 20-30 रुपये घट जाते हैं, 20-30 रुपये बढ़ जाते हैं। डिमांड की दृष्टि से बात करें तो देखिए, सरसों तेल में अभी भी पर्याप्त डिमांड नहीं है। जैसी डिमांड होनी चाहिए वैसी डिमांड अभी नहीं बनी है। और नहीं बनने का कारण ये है कि एक तो भाव बहुत ऊंचा है हो गया। सरसों तेल का जो भाव है वो जयपुर कच्ची घानी का भाव 1700 रुपये प्रति 10 किलो बना हुआ है। और 1700 का मतलब ये है कि जो सोया तेल है वो तो अभी 1455, 1460 इस दायरे के अंदर घूम रहा है। पाम तेल भी लगभग इसी के बराबर है लगभग। तो इन दोनों तेलों से सरसों तेल का अंतर ज़्यादा होने से डिमांड ऊपरी स्तर पर घटती है, कमज़ोर होती है। और उससे बड़ी जो वजह है वो ये है कि अभी तक वास्तव में सीजन शुरू नहीं हुआ है खाने के तेलों में खपत बढ़ने का, मांग बढ़ने का। हालांकि जो छोटे मोटे जो त्योहार हैं वो नज़दीक आ रहे हैं, लेकिन उसके लिए पर्याप्त स्टॉक व्यापारियों के पास अभी उपलब्ध है। लेकिन अब आगे स्थितियां थोड़ा थोड़ा सहारा सरसों तेल में बढ़ने की गुंजाइश दिखाई देती है। कुछ खरीद बढ़ने की संभावना दिखाई देती है। और खरीद बढ़ेगी तो सरसों के अंदर भी थोड़ी बहुत डिमांड निकलने की संभावना बन सकती है। लेकिन ये भी फिलहाल जो लेवल बना हुआ है जयपुर का और भरतपुर का, आपको ये कहा जा सकता है कि इससे भाव यहाँ से 150, 200 रुपए से ज़्यादा बढ़ने की गुंजाइश फिलहाल इस सप्ताह के अंदर, जो कल से सप्ताह शुरू हो रहा है, इस सप्ताह के अंदर दिखाई नहीं देती है। और तेल के अंदर भी 1700 से ऊपर निकलने की गुंजाइश तो है, लेकिन कोई 1750 तक पहुंच जाएगा इसकी संभावना अभी भी कम है। दूसरी बात जो बात कर लेते हैं अवेलेबिलिटी की, आपूर्ति की, सप्लाई का मैंने आपको पहले भी जिक्र किया है कि अगर एक जो प्रतिष्ठित एजेंसी है उसकी अगर मान लें, डाटा मान लें, तो वो उन्होंने बताया कि 110 लाख टन सरसों का उत्पादन इस साल हुआ और 70-72 लाख टन सरसों जो है बाजार में आ चुकी है। और उसका बड़ा हिस्सा यानी 61-62 लाख टन जो माल है वो क्रशिंग में जा चुका है। इस हिसाब से 30-32 लाख टन जो माल है वो सरसों का अभी भी बाजार में उपलब्ध है, मतलब आने के लिए तैयार है बाजार में आने के लिए। सरकारी एजेंसियों के पास कोई बहुत ज़्यादा माल नहीं है। 50-1 हज़ार टन का माल है, जो कि एक नाम मात्र ही कह सकते हैं। वो किसी भी तरह से बाजार को दबाने में, भाव को रोकने में या कंट्रोल करने में कोई बड़ा कारक बनेगा, बड़ा सहायक बनेगा, ऐसा लगता नहीं है। अब सिर्फ एक ही चिंता का विषय है कि सरकार यदि कोई हस्तक्षेप करे, दखल दे, तो शायद सरसों के बाजार में जो तेजी का मोमेंटम है वो रुक सकता है। गिरावट की गुंजाइश फिर भी नहीं है, गिरावट की संभावना फिर भी नहीं है। अगर सरकार चाहेगी तो भी गिरावट की संभावना दूर दूर तक दिखाई नहीं देती है, क्योंकि सप्लाई साइड से हम बेहद टाइट हैं और सप्लाई ना होने से अभी पूरा का पूरा सीजन जो है वो सामने पड़ा है। इसलिए गिरावट की गुंजाइश तो नहीं है। 8650-8700 जयपुर का भाव इस सप्ताह के अंदर देखने को मिल सकता है। ज़रूरी नहीं है कि इस हफ्ते में हो ही जाएगा, लेकिन एक रास्ता इस तरह का बनता हुआ दिख रहा है। और 8200 तक या 8150 तक भरतपुर का भाव भी बनने की संभावना दिखा सकता है।
लेकिन ये आगे चल करके अगर मान लीजिए 8650 8700 का भाव बनता है जयपुर का, तो फिर मुझे लगता है कि 8,950 या 9,000 रुपये तक पहुंचने में शायद कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन इस भाव के लिए या इस हाइट के लिए हमें इंतज़ार लंबा करना पड़ सकता है। आज इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए नमस्कार।